यहाँ पे आज खड़े हैं तो हमारे भाषणों से नहीं है। हम लोगों ने संघर्ष किया है, हम लोगों ने संघर्ष किया है और वो संघर्ष के साथ ही है उन लोगों को विश्वास दिलाया कि ऐसा भी संघर्ष किया जा सकता है। हमने अपनी जान की परवाह किए बिना, जब हमें धमकियां आती थी, जब 307 जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई, तब हम लोगों ने इनका साथ नहीं छोड़ा। अब मैं कहना चाहता हूं, अब मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा रोड मैप क्या है। देखिए, रोड मैप सीधा सा है कि इस उत्तराखंड में जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर लड़ाई लड़नी होगी और हमने लड़ी है। नहीं, मैं कुछ और पूछ रही हूँ आपसे। जी, आप लड़िए, बहुत अच्छा है। आप जैसा युवा आए, सामने आए, लड़े, मुद्दे उठाए। नौकरी देने का आपका रोड मैप क्या है, अगले 5 लाइन में बताइए। नौकरी देने का रोड मैप, सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने कहा डबल इंजन आई है, मैं कह रहा हूं ट्रिपल इंजन आई है, और वो ट्रिपल इंजन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सेंटर में है। ये जब यहाँ टिहरी डैम का जब एक ईंट रखी गई, जब उसका अनावरण हुआ, तो मैं ये कहता हूं कि उस डैम में आज जब आंकड़े जुटाएंगे तो यहाँ के लिए 12% रॉयल्टी वहां पर दी जा रही है मात्र। हम लोगों ने सैकड़ों गांव वहां डुबाए, हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा। और आज पता है, अगर मैं आपसे पुनः पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ, मैं नौकरी देने का रोड मैप बताइए 5 लाइन में। मैं बता रहा हूँ, अगर उस डैम में हमें 50% हिस्सेदारी मिल जाती। सुनिए, देखिए, आपको मैंने वादा किया था, आपके नेता को टाइम दिया है ना, अब उनको बोलने दीजिए, सुनने दिए। नौकरी देने का रोड मैप बॉबी पवार जी बता रहे हैं, सुनिए सब लोग। मैं बता रहा हूँ, हाँ। नौकरी देने का जो रोड मैप है स्थानीय स्तर पर, सुनिए, आज जिस टिहरी डैम में हमारे हजारों लोगों को नौकरी मिल सकती है, उस टिहरी डैम में जिस प्रकार से केवल 12% रॉयल्टी के आधार पर, इस आधार पर उस रॉयल्टी या हिस्सेदारी को नहीं बढ़ाया जा रहा है। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में 1000 नौकरी कहा ना आपने वहां से, बाकी रोड मैप, हजार नहीं कहा, हजारों। और बाकी रोड मैप मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, मैं रुको प्लीज, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ जो प्राइवेटाइजेशन लाया है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाहर की कंपनियां यहाँ लाई है, समूह ग और घ में जो स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलनी थी, वो 2012 में मूल निवास समाप्त करके जो स्थायी निवास लाया है ना, वहां पे बाहर के युवाओं को यहाँ समूह ग घ में, जबकि हमारे लोगों को बाहर नहीं मिल रही है, जबकि हमारे लोगों को बाहर नहीं समूह ग घ में नौकरी मिल रही है, पर बाहर का युवा 5 साल में स्थायी प्रमाण बनाकर वो यहाँ पर नौकरी कर रहा है। ठीक है, आलोक जी, आपने उनका रोड मैप सुना, अपना रोड मैप बताइए, क्योंकि बात यह भी हो कि हर पार्टी का एजेंडा क्या है, वो कैसे बदलेगा उत्तराखंड की तस्वीर। देखिए, सबसे पहले और जो सवाल आए थे वो सब भी, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो रोजगार जाता है वो सबसे ज्यादा डिफेंस में जाता है। अग्निवीर योजना को कांग्रेस पार्टी आते ही समाप्त करेगी, सबसे पहली चीज। उसके बाद 30 लाख पद जो सरकारी नौकरियों में केंद्र में खाली पड़े हैं, उनको हम भरेंगे। तीसरा, हमने कहा कि हम पेपर लीक जितने हुए हैं उनके ऊपर पूरी तरह से लगाम लगा के, और जो कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग हैं जिसकी वजह से भर्ती नहीं हो पा रही है, उनको भर्ती कराएंगे। अब मैं कहना चाहता हूं कि आप सब उत्तराखंड के साथी हैं मेरे, आपको पता होगा कि गंगा की सफाई के लिए एक स्वामी जी थे, जिनका नाम आप लोग में से शायद बहुत से नहीं जानते हो, ज्ञान स्वरूप जी महाराज। 67 दिन तक वो पूरी तरह से भूख हड़ताल पर रहे, उनकी मृत्यु हुई, उनका देहांत हुआ। आज सबसे पहले हम उनको नमन करते हैं कि जिन्होंने गंगा एक्शन प्लान के भ्रष्टाचार, गंगा की सफाई के भ्रष्टाचार को पूरी तरह से उजागर किया। यहाँ की पूरी सभा से अंजना जी, आज तक के दर्शक समझ गए होंगे, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बेरोजगारी है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर महिला